नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज का जो सब्जेक्ट है वो है जॉनर। यानी फिल्में किन-किन शैलियों पर बनाई जाती है, किन-किन जॉनर पर उन्हें तैयार किया जाता है। जब भी आप फिल्म देखने जाएँ या कोई फिल्म बनाने के लिए सोचें तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि आपकी फिल्म किस जॉनर पर है, यानी किस शैली पर बनने जा रही है। आपको बहुत सारे जॉनर ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद आपको ढेर सारे और जॉनर के बारे में पता चलेंगे, उनके एग्ज़ाम्पल के बारे में पता चलेंगे, ताकि आप कोई भी फ़िल्म आगे बनाने जाएँ तो उससे पहले आप उस जॉनर से रिलेटेड और भी फ़िल्में देख लें, ताकि आपकी फ़िल्म और अच्छा बन सके। सबसे पहले सभी जॉनर को हम अलग-अलग 4 ग्रुपों में विभक्त करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि किस जॉनर की फ़िल्में किस ग्रुप में आता है। सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो है टॉप रेटेड ग्रुप, यानी टॉप रेटेड जॉनर। तो उसके अंदर कौन-कौन सी जॉनर की फ़िल्में हैं? सेकंड है हाई रेटेड, थर्ड है मिड रेटेड और फोर्थ है लो रेटेड जॉनर। देखिए, इससे मतलब नहीं है कि आप किसी भी ग्रुप में हो, आपकी फ़िल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस जॉनर की फ़िल्म बना रहे हैं। किसी भी जॉनर की फ़िल्में सुपरहिट हो सकती है, किसी भी जॉनर की फ़िल्में फ्लॉप हो सकती है, लेकिन फिर भी देखने के लिए जाने योग्य जो फ़िल्में हैं, उसको हम टॉप रेटेड में रखेंगे। उसके बाद जो देखने के लिए मतलब जिसे आप बच्चों के साथ भी देख सकें, फैमिली के साथ तो देख ही सकें, बच्चों को लेके दिखा सकें उस फ़िल्मों को, उसे हम टॉप रेटेड जॉनर में ग्रुप में रखेंगे। सेकंड जॉनर का जो ग्रुप होगा वो होगा हाई रेटेड, जिसे आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप कपल जा रहे हैं या फैमिली को लेके जा रहे हैं तो नॉर्मली एंटरटेनमेंट के मूड से जा रहे हैं तो ठीक है। थर्ड जो है वो मिड रेटेड जो जॉनर है उसे आप फ्रेंड्स के साथ जा कर के एंजॉय कर सकते हैं। और फोर्थ लो रेटेड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टॉप रेटेड जॉनर ग्रुप का जो पहला जॉनर है वो है सोशल इशू बेस्ड। देखिए, सोशल इशू यानी सामाजिक मुद्दों पर जो फिल्में बनती है उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है, और इस तरह की फिल्में डेफिनेटली हर एक को देखनी चाहिए, हर एक को बनानी भी चाहिए। अगर इस तरह के कोई भी इशू जो समाज में कुरीतियां हैं किसी भी तरह का, तो उसको अगर आप फिल्म के ज़रिए लाते हैं लोगों के सामने, लोगों को कुछ उसमें से शिक्षा मिलती है ताकि आगे समाज को उस ढंग से चला सके। कहा जाता है कि जो फिल्म होती है वो समाज का आईना होता है, तो आप आईना अगर दिखा रहे हैं अपने फिल्म के ज़रिए तो ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए इसे टॉप रेटेड ग्रुप में रखा गया है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगी, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जो सोशल इशू पर बनी हैं, जैसे मदर इंडिया, थ्री इडियट्स, पिंक, प्रेम रोग, हिंदी मीडियम, पिपली लाइव, पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा इत्यादि। अब आते हैं अपने सेकंड जॉनर में, बायोपिक फिल्म्स। बायोपिक फिल्म्स यानी किसी के जीवन पर आधारित फिल्म। इस तरह की फिल्में अमूमन मोटिवेशनल होता है, इसमें आप कुछ सीखते हैं, अधिकतर में सीखते ही हैं। कुछ जगह पर कुछ फिल्मों में उसके नेगेटिव पॉइंट को भी दिखाया जाता है, वहाँ से भी आप सीखते हैं। तो इस तरह की फिल्मों का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप अगर नेगेटिव वे में चलते हैं तो आपको पान सिंह तोमर एक फिल्म याद होगा, जिसके पॉजिटिव पक्ष को भी दिखाया गया है, नेगेटिव पक्ष को भी दिखाया गया, लेकिन आपको फिल्म से सीखने को मिलेगी। दूसरा है एम एस धोनी, धोनी पर बना हुआ ज़बरदस्त फिल्म, इसमें आपको मोटिवेशन कूट-कूट कर भरी मिलेगी। भाग मिल्खा भाग आपको एक इंस्पिरेशन देता है कि अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो किस तरह से आप उसे पाते हैं। आप मैरी कॉम अगर फ़िल्म देखी होगी तो मैरी कॉम में आपने देखा होगा कि उसमें भी अगर किसी के अंदर कोई अदम्य उत्साह रहे तो लाख रुकावट क्यों ना आ जाए, वो अपने मकसद में कामयाब होता है। तो इस तरह की फ़िल्में आप बच्चों को लेकर भी देख सकते हैं, और इसीलिए इसे टॉप रेटेड ग्रुप में रखा गया है। थर्ड आता है एजुकेशनल फिल्म्स, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट यानी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच की कुछ केमिस्ट्री दिखाई जाती है, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन के ज़रिए किस तरह से नाम रोशन करते हैं, इस तरह की फ़िल्में। उसमें कई ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती है जिसे लोग इसे आप सामाजिक फ़िल्म भी कुछ हद तक कह सकते हैं, कि समाज में कुछ पोर्शन को, कुछ चीज़ों को अंधेरे में रखा जाता है, उसको उजागर ही नहीं किया जाता है। लेकिन इस तरह की एजुकेशनल फ़िल्म से बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने लाई जाती है। जैसे मैं बताऊँ कि तारे ज़मीन पर आप देखिए, वो एजुकेशनल फ़िल्म है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर चॉक एंड डस्टर देखे होंगे तो चॉक एंड डस्टर में आपको एजुकेशन से रिलेटेड ज़बरदस्त कहानी देखने को मिलेगी। आपको आई एम कलाम से मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरह की फ़िल्में समाज को डेफ़िनेटली आगे बढ़ाने में काम देती है। हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स बेस्ड। इस तरह की फ़िल्में स्पोर्ट्स पर आधारित होती है, यानी खेल पर आधारित होता है। इसमें आपको खेल सिखाई जाती है, खेल-खेल में आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावनाएँ भरी जाती हैं। यानी आप हार कर भी जीतते हैं, हार को हार के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो मन से हारता है वही हारता है। जब आप मन से नहीं हारता है तो एक दिन आप
उसे जीत में कन्वर्ट जरूर कर लेते हैं। तो इस तरह की फिल्में बहुत सारी हैं, जैसे आप दंगल देखिए, दंगल में क्या ज़बरदस्त चीज़ है, चक दे इंडिया देखिए, आप पंगा फिल्म देखिए, तो इसमें आपको स्पोर्ट्स के ज़रिए कुछ मोटिवेशन मिलता है और यही कारण है कि इसे टॉप रेटेड ग्रेड में रखा गया है। नेक्स्ट है बिजनेस ओरिएंटेड फिल्म, यानी उसमें बिजनेस सिखाई जाती है, बिजनेस दिखाई जाती है और बिजनेस के जरिए आपको आगे बढ़ना सिखाया जाता है। बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे बदमाश कंपनी आप देख लीजिए, बैंड बाजा बारात देख लीजिए, उसमें भी बिजनेस की बात किया गया है। सेल्समैन ऑफ द ईयर देखिए, उसमें आपको बिजनेस ही सिखाया गया है, सेल्समैनशिप सिखाई गई है। तो ये एक ऐसा जॉनर है जिसे हर कोई देखना चाहता है, हर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सीरियल्स भी आए हैं जिसमें कुछ नेगेटिव कैरेक्टर को भी इस ढंग से दिखाया गया है कि उसमें से भी आप कुछ सीखते हैं। जैसे हर्षद मेहता पर एक सीरियल आई थी, हर्षद मेहता पर फिल्म भी आ चुकी है। तो वो फिल्में केवल नेगेटिव चीज़ों को ही नहीं दिखाती है बल्कि उसके पॉजिटिव पक्ष को भी रखता है सामने, और इसलिए इस जॉनर को भी टॉप रेटेड जॉनर में ही रखते हैं। नेक्स्ट है पैट्रियोटिक और पीरियोडिक। देखिए, पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति, या पीरियोडिक यानी बहुत साल पहले की जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई है उन पर जो फिल्में बनती है वो भी फिल्में देखने योग्य होती है, जो सच्चाई पर आधारित होती है। जैसे मणिकर्णिका फिल्म देखिए, जिसमें झांसी की रानी के बारे में बताया गया। आप तानाजी देखिए, तानाजी में भी देशभक्ति कुट कुट कर भरी हुई दिखाई गई है। और हाल की पिक्चर उरी देखिए, उससे पहले एक बॉर्डर पिक्चर आई थी जिसमें भारतीय सेना के जो शूरवीरता है वो दिखाई गई है। और ऐसी फिल्में देख करके अगर फिल्में अच्छी बनी हुई है तो पूरे के पूरे दर्शक उसे देखने जाते हैं, 2 बार 4 बार देखने जाते हैं, और पूरे गांव के गांव और स्कूल से भी लोगों को लेके जाया जाता है। तो इस तरह की फिल्में, गांधी फिल्म देखिए, वो फिल्म डेफिनेटली बाहर के लोगों ने बनाई थी, लेकिन जिस समय वो फिल्में आई थी हर एक स्कूल कॉलेज से लोग जाते थे देखने के लिए। तो इस तरह की फिल्में भी टॉप रेटेड जॉनर के अंदर ही इसे रखा जाता है। We must prove worthy of it. From his humble beginnings. You're an ambitious man, Mr. Gotti. I hope not. और लास्ट है स्पिरिचुअल एंड कल्चरल। देखिए, जो स्पिरिचुअल है, जो भक्ति भाव है या आध्यात्म है, और कल्चर जो हमारे देश की कल्चर है, जो हमारे समाज का कल्चर है, उन फिल्मों को भी टॉप रेटेड ग्रेड में रखा जाता है, क्योंकि इसमें भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है, इसमें हम धर्म को लेके नहीं चलते हैं, किसी भी धर्म के लिए वो फिल्में हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अच्छे मार्ग की तरफ ले जाता है। अगर बच्चे भी देखेंगे तो उसमें कोई बुराई चीज़ तो नहीं सीखेंगे, अच्छा ही चीज़ सीखेंगे। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, माई फ्रेंड गणेशा, जय संतोषी माँ, कल्चरल फिल्म में रंग दे बसंती। इस तरह की फिल्में डेफिनेटली आपको, आपके परिवार को और समाज को आगे ले जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जॉनर ग्रुप की तरफ, वो है हाई रेटेड जॉनर ग्रुप। इसमें जो पहला जॉनर आता है वो है साइंस फिक्शन यानी साई-फाई। देखिए, इस तरह की फिल्में जो होती है वो साइंस फिक्शनल होता है, यानी कपोल काल्पनिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी होता है, यानी कल्प विज्ञान जिसे कहते हैं। तो कल्प विज्ञान से जुड़ा हुआ फिल्में, जिसे साइंस फिक्शन भी कहा जाता है, इस तरह की फिल्में बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत अच्छा लगता है। ऐसी कल्पना जो साइंस से रिलेटेड हो लेकिन आज का नहीं हो, आने वाले 50 साल बाद का, 100 साल बाद का हो, या ऐसे दुनिया में आपको लेके जाता है जो अभी संभव नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है वो संभव हो। इस तरह की फिल्में लोगों को रोचकता देती है, लोगों को कुछ नयापन देता है। इस तरह की फिल्मों का उदाहरण भी मैं देता हूँ, जैसे मिस्टर इंडिया, कोई मिल गया या क्रिश। इस तरह की फिल्म में बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह की फिल्मों को हम लोग हाई रेटेड जॉनर ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट है लव स्टोरीज। देखिए, लव स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और शुरुआत के दिनों से ही अगर आप देखें तो किसी भी फिल्म में एक एंगल लव का जरूर रहता है। तो जो भी जॉनर यहाँ पर चला आ रहा है वहाँ पर लव एंगल जरूर रहता है, और लव बुरा नहीं है। लव से मतलब सिर्फ एक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच का ही नहीं है, वो पिता पुत्र के बीच में हो सकता है, पिता पुत्री के बीच में हो सकता है, कोई दो दोस्त के बीच में हो सकता है, किसी जानवर से हो सकता है, किसी पत्थर से हो सकता है, किसी पेड़ पौधे से भी आपका प्यार हो सकता है। तो किसी न किसी रूप में लव अगर है और पूरी तरह से लव पर आधारित ही अगर फिल्म है तो उसे हम लव स्टोरी बेस्ड कहते हैं। लेकिन नॉर्मली इसमें प्रेमी प्रेमिका के लव को ही, यानी प्रेम को ही दर्शाया जाता है। उदाहरण के स्वरूप जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, प्रेम रोग एक फिल्म आई थी जो नो डाउट सोशल बेस्ड था लेकिन उसमें प्यार भरा हुआ था। आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए, जब वी मेट, तो ये फिल्म भी ज़बरदस्त थी। इसमें भी एक प्रेम को एक अलग ढंग से, एक अलग एंगल से दिखाया गया। तो इस तरह की फिल्में बहुत सफल भी होती है और लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाता है, और इसीलिए इसे हाई रेटेड जॉनर में रखा जाता है। इसे देखने से आपको फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रेम जगती है और आप प्रेम को समझ पाते हैं। नेक्स्ट जॉनर है
सस्पेंस थ्रिलर, जहाँ पर कोई रहस्य हो और लास्ट में आपको रहस्य के बारे में पता चल रहा हो, आपको हर जगह थ्रिल पैदा हो रहा हो देखते समय कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या है, यानी सस्पेंस आपको बनाया हुआ मिलता है उस फिल्म में। तो ऐसी फिल्में भी बहुत चाव से लोग देखते हैं और इसे भी हम हाई रेटेड ग्रुप में ही रखते हैं, हाई रेटेड जॉनर ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी कहानी, वो ज़बरदस्त सस्पेंस फिल्म थी। आप रेस देख लीजिए, रेस ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर है, आपको पता ही नहीं चलेगा अगला पल क्या होगा। और एक फिल्म की बात मैं यहाँ कहूँगा, वो था दृश्यम। दृश्यम फिल्म में भी आपको ज़बरदस्त सस्पेंस और थ्रिल मिलेगा। ये फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल करता ही है, डेफिनेटली आपके मन में भी एक छाप छोड़ जाता है। जब फिल्म ख़त्म होती है तो बहुत देर तक उसके बारे में आप सोचते हैं। इस फिल्म की एक ही नुकसान पक्ष ये है कि अगर कोई सस्पेंस खुल देता है, यानी कोई बता देता है जाने से पहले, अरे उसमें ये होता है, तो आपको फिल्म देखने का मज़ा नहीं रह जाता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज़ आप अगर अच्छी सस्पेंस फिल्म देखें तो आपको बड़ा मज़ा आए। नेक्स्ट जॉनर है आर्ट एंड पैरेलल। देखिए, आर्ट फिल्में क्या होती है? आर्ट फिल्में होती है जो कला फिल्में होती है, कलात्मक फिल्में होती है। तो आर्ट फिल्म और उसी तरह कुछ समानांतर फिल्में होता है जिसमें आर्ट वर्क भी है और कुछ कमर्शियल भी है। दोनों का मिला हुआ फिल्मों को समानांतर फिल्में कहा जाता था, यानी पैरेलल फिल्में कहा जाता था। और ये दोनों फिल्में थोड़ी धीमी ज़रूर होती है, लेकिन इसमें डायरेक्टर अपना पूरा डायरेक्शन का जो क्वालिटी है दिखा पाता है। यानी वो एक एक शॉट के ज़रिए, एक एक म्यूज़िक के ज़रिए, एक एक एंगल के ज़रिए फिल्म कहने की कोशिश करता है और लोग इसे पसंद करते हैं। सत्यजीत रे जी का जो मैक्सिमम फिल्म है वो आर्ट फिल्में या पैरेलल फिल्में ही कहा जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे, श्याम बेनेगल जी का फिल्म देखिए, वो आर्ट फिल्में होती थी और ज़बरदस्त फिल्में बनाते थे और आज भी बन रहे हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि किस तरह की फिल्में अगर आपको देखना है तो इस तरह की फिल्में हैं फायर, ब्लैक फ्राइडे, पार, दामुल इत्यादि। इस तरह की फिल्में आप देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन जब आप उस फिल्म को ना एक आर्ट की वे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ज़बरदस्त शॉट लगाया है, डायलॉग्स, एक म्यूज़िक, अगर पक्षी भी अगर कुछ बोल रही है तो आपको हर चीज़ लगेगा कि सोच के रखा गया है हर चीज़ को। तो आर्ट फिल्मों का एक अलग मार्केट है और इसीलिए इसे हाई रेटेड जॉनर में रखा गया है। नेक्स्ट जॉनर है ड्रामा। ड्रामा यानी नाटक। किसी फिल्म में अगर नाटकीयता भरा हुआ है, जिसमें ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं और नाटकीयता कूट कूट के भरी हुई है, मैंने जो लगता है कि ये आम जिंदगी में ऐसे नहीं होता है, तो वो फिल्में ड्रामा के अंतर्गत आता है। और ड्रामा फिल्में हिट होती है, लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस तरह का भाव रहता है कि हमको कुछ नॉर्मल से हट के देखना है। तो इस तरह के फिल्म का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, नायक फिल्म आप देखे होंगे, बार बार टीवी पर आता है, अनिल कपूर जी का। वो पूरा ड्रामा से भरा हुआ फिल्म है, उसको आप ड्रामा की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा है, आपने रांझना अगर देखा होगा तो वो भी ड्रामा की कैटेगरी में आता है। इस तरह के बहुत सारे और भी फिल्में हैं जिसे आप ड्रामा की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जॉनर है एक्शन का जॉनर। एक्शन के जॉनर यानी मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है जिसमें एक्शन भर भर के हो, चाहे फ्री स्टाइल एक्शन हो या आजकल जो रोप एक्शन होता है, वायर एक्शन होता है, इस तरह के एक्शन बहुत रहता हो, तो इस तरह की फिल्मों को एक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें शुरू से अंत तक एक्शन प्रधान ही रहता है और ये हीरो हो या हीरोइन हो, वो एक्शन करता हुआ या करती हुई नजर आती है। इस तरह के फिल्मों का एग्जाम्पल लेते हैं, राउडी राठौर, वांटेड, सिंघम जैसी फिल्में एक्शन की फिल्में हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आता है लाइट कॉमेडी का। लाइट कॉमेडी यानी हल्की फुल्की जो कॉमेडी होती है, उसमें लोग हंसते हैं, खुश होते हैं और इस तरह की कॉमेडी को आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। और इस तरह की कॉमेडी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसमें लाइट कॉमेडी हो। एक्शन भी अच्छा लगता है नो डाउट, लेकिन लाइट कॉमेडी भी अच्छा लगता है। लाइट कॉमेडी आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और इसको जितनी बार देखें उतनी बार अच्छा लगेगा और आप इंतज़ार करेंगे उस तरह के सीन का कि भाई वो सीन फिर से आए, या उस सीन के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग से रील्स टाइप में या शॉर्ट्स टाइप में लोग देखते हैं और वो भी उसे आनंदित करता है और उसका भी एक अलग महत्व होता है। तो इस तरह के फिल्मों का कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे चुपके चुपके, अंदाज अपना अपना, वेलकम और उसके बाद का भी जो पार्ट। इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जो हल्के फुल्के अंदाज में बनाया गया है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंदित करता है। अब आते हैं अपने थर्ड ग्रुप में, मिड रेटेड जॉनर ग्रुप। इस ग्रुप में बहुत सारे जॉनर की फिल्में आती हैं। ये फिल्में मिड रेटेड इसलिए कही जाती है क्योंकि इससे आपको मनोरंजन तो मिल सकता है लेकिन बाकी कुछ नहीं, यानी इससे आप कुछ पाते नहीं, यानी समाज का कोई कल्याण नहीं कर पाते हैं या इंडिविजुअल भी किसी को कुछ दे नहीं पाते हैं, लेकिन सिर्फ शुद्ध मनोरंजन मिल सकता है जिन्हें इस तरह के फिल्में पसंद हो। इसमें जो पहला जॉनर आता है वो है क्राइम। क्राइम बेस्ड जो फिल्में होती है, इसमें किसी
अंडरवर्ल्ड जो डॉन होता है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है उसे। किसी छोटे से ऐसे लड़के को जिसे काफ़ी सप्रेस किया गया है, दबाया गया है, वो आगे बढ़ करके एक बहुत बड़ा डॉन बनता है, गुंडा बनता है, बदमाश बनता है, फिर बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। अमिताभ बच्चन जी की भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया। उस तरह की फिल्में भी क्राइम बेस्ड है, ये मनोरंजन जरूर देती है, लेकिन इसमें आप कुछ सीखते नहीं हैं। अगर सीखते भी हैं तो गलत चीज़ ही सीखते हैं। तो इसे इसलिए मिड रेटेड में ही रखा गया है, यानी हाई रेटेड में भी नहीं है, टॉप रेटेड में भी नहीं है, मिड रेटेड, जिसमें सिर्फ आपको मनोरंजन मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर वास्तव, सत्या, कंपनी, सरकार, इस तरह की फिल्में हैं जिसमें क्राइम भर के दिखाया गया है। नेक्स्ट जो जॉनर है वो है हॉरर। देखिए, हॉरर फिल्में बहुत ही आम है, बनाना कुछ आसान है, लोगों को लगता है और है भी। जैसे आप एक बंगले में भी एक कोई महल ले लीजिए, एक बंगला ले लीजिए, एक फ्लैट ले लीजिए, एक घर ले लीजिए, उसमें भी आप बना सकते हैं। लेकिन हॉरर फिल्म से आप सिर्फ डरते हैं, और डरने में जो थ्रिल पैदा होता है वो आपको एक मनोरंजन देता है। बाकी उससे कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि अंधविश्वास बढ़ता है। इस तरह की फिल्मों का जो हम कुछ ऐसी फिल्मों का नाम लेंगे जो सुपर हिट रहा हो। ऐसा नहीं है कि हॉरर फिल्म अगर बनाएंगे तो सुपर हिट नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी हिट हो सकती है। जैसे कि राज, स्त्री, भूल भुलैया 2 भी अभी आ गई। तो इस तरह की फिल्में हॉरर होते हुए कॉमेडी भी देती है, आपको मनोरंजन भी देती है, और उसमें जो आप डरते हैं, उस डर में जो थ्रिल होता है वही आपका मेन मनोरंजन होता है। नेक्स्ट जॉनर है फैंटेसी। फैंटेसी माने जो संभव नहीं है, इस तरह की चीज़ें दिखाना, फैंटेसी दिखाना, एक अलग कल्पना के जगत में आप पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ कल्पना से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। यहाँ साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कपोल कल्प जो होता है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कल्पना की बात कर रहे हैं कि कल्पना में उड़ते हुए घोड़े दिखाई देते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है जो हुआ ही नहीं। सारे जो पक्षियाँ हैं उसके ऊपर आदमी बैठे हुए हैं और पक्षियाँ उड़ रहे हैं, झाड़ू के ऊपर बैठ करके हैरी पॉटर उड़ रहा है, तो ये सब फैंटेसी है। तो इस तरह की फिल्मों का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाहुबली, पहेली, अजूबा, और इंग्लिश में अगर आप जाते हैं तो हैरी पॉटर की सीरीज़ देखिए, वो पूरा फैंटेसी से भरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट जॉनर पर आते हैं और वो है वायलेंस। वायलेंस को आप क्राइम से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस हुआ हो। वायलेंस निष्ठुरता का एक प्रतिमूर्ति है, यानी आप ऐसा कुछ करते हैं जो आमतौर पर उस तरह से, जैसे ब्रूटल मर्डर आप कर रहे हैं किसी का बहुत ही बुरी तरह से, तो वो वायलेंस में आता है, जिसमें हिंसा हर जगह दिखाई देती है। तो उस तरह की फिल्में हैं जैसे कि बैंडिट क्वीन, NH10, एक पिक्चर आई थी दुश्मन, ज़बरदस्त हिंसा दिखाया गया है। तो इस तरह की हिंसा को देख करके भी लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, मनोरंजन होता है, और कुछ सीखते भी हैं, लेकिन सीखना तो कम होता है, बल्कि इस तरह की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ जाती है, इसलिए भी इसे मिड रेटेड में ही रखा गया है। नेक्स्ट जॉनर है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल यानी कोई आदमी मानसिक रूप से विकृत है और विकृत होकर के कुछ ऐसा काम करता है, उसे साइकोलॉजिकल के श्रेणी में हम रखते हैं। जैसे कि नो स्मोकिंग एक फिल्म आई थी, और एक फिल्म आई थी संघर्ष, जिसका सीन डेफिनेटली रोंगटा खड़ा कर देने वाली होती है। देखिए, और एक फिल्म आई थी डर। देखिए, डर फिल्म पूरी तरह से साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है, एक आदमी का, एक लड़के को प्यार हो जाता है, दीवानगी की हद भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ही कहा जाता है। तो डर फिल्म भी शाहरुख खान को नेगेटिव कैरेक्टर में रहने के बावजूद भी सुपर स्टार बना देता है। तो इस तरह की भी फिल्में होती है जो बहुत बड़ी हिट होती है, कामयाब होते हैं लोग उसको देख करके, लेकिन इसे भी मिड रेटेड जॉनर रेंज में ही रखा जाता है। नेक्स्ट जॉनर है कंट्रोवर्शियल। देखिए, ये भी मिड रेटेड जॉनर में आता है। कंट्रोवर्शियल फिल्में यानी फिल्म को बनने से पहले कंट्रोवर्सी पैदा कर दीजिए, इतना कंट्रोवर्सी कर दीजिए ताकि लोगों को इच्छा करे कि अरे इस फिल्म के अंदर क्या है, देखें। 75 में एक फिल्म आई थी आधी, वो पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल फिल्म थी जो उस समय के राजनीति के ऊपर आधारित थी। एक फिल्म आई थी पद्मावत, उसके बनते समय भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, बाद में भी कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन ज़बरदस्त फिल्म बनी। पहले उस फिल्म का नाम पद्मावती था, बाद में पद्मावत किया गया। और एक फिल्म आई थी अभी अभी हाल में, द कश्मीर फाइल।
ये फिल्म भी कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत सुर्खियां बटोरी। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई, कुछ रियल चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई, लेकिन इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया कि जो नहीं भी देखने जाने वाले थे वो भी इस फिल्म को देखे। तो इस तरह की फिल्म भी मिड रेटेड जॉनर रेंज में ही आता है। अब आते हैं अपने चौथे ग्रुप में, और वो ग्रुप है लो रेटेड जॉनर ग्रुप। इस तरह के जॉनर ग्रुप में मैंने सिर्फ 3 जॉनर को ही इसके अंदर शामिल किया है, जिसमें से पहला है बोल्ड एंड न्यूडिटी बेस्ड, दूसरा है एब्यूजिव यानी ज़बरदस्त गाली गलौज वाला जो फिल्में होती है वो एब्यूजिव फिल्में हैं, और तीसरा है एडल्ट कॉमेडी यानी वयस्कों के लिए कॉमेडी। इस तरह की फिल्में फुहड़ होती हैं, और इसमें जो कॉमेडी होती है, जो मनोरंजन के लिए दिया जाता है, वो काफ़ी ही वयस्कों के लिए होता है, एडल्ट होता है, भौड़ा होता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह की फिल्में बड़े बड़े निर्माताओं ने भी बनाए और खूब पैसा बनाए, और इस तरह की कुछ फिल्में सुपर हिट भी हुई। हम इनमें से चाहे एडल्ट हो, न्यूडिटी हो, एब्यूजिव हो या जो एडल्ट कॉमेडी हो, इसमें से किसी भी फिल्म का कोई एग्जाम्पल मैं नहीं देने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में आप देखें, समाज को एक गलत दिशा दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस तरह की फिल्में बनाना रुक जाएगा या रोक दें या ना बनाएं, लेकिन मुझे लगता है जो लो ग्रेडेड जॉनर ग्रुप के ये जॉनर्स हैं, इस तरह की फिल्में आपको कम से कम नहीं बनानी चाहिए। आपका क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप अगर आगे बनाना चाहेंगे तो किस जॉनर में फ़िल्म बनाना चाहेंगे ये भी ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा जॉनर आपके लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा जॉनर है, जिस पर आप फिल्म देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो उस जॉनर पर अलग से एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं बनाऊँगा आपके लिए, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग अपना कमेंट करेंगे। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। IFTA, the bridge from ordinary to extraordinary।